दोस्तों, भारत के किसी इलाके में एक घर में नागिन रहती थी। इस नागिन की खास बात ये थी कि ये नागिन रोज़ाना एक सोने का अंडा देती थी। घर का मालिक इस अंडे को पकड़ता और बाजार में बेच देता था और खूब दौलत कमाता था। घर में दौलत आने लगी और उसके दिन बदलने लगे। मुफ्त की दौलत मिलने पर वो बड़ा खुश हुआ करता था। मालिक ने घर वालों को ये ताकीद कर रखी थी कि किसी को भी ये बात ना बताई जाए और ना ही ये खबर कहीं बाहर जानी चाहिए। कई महीनों तक तो ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। फिर एक दिन ये हुआ कि इस नागिन ने बिल से निकलकर घर में मौजूद एक बकरी को डस लिया। इस नागिन का जहर इतना खतरनाक था कि वो बकरी फौरन मर गई। ये देखकर घर वालों को गुस्सा आ गया और वो नागिन को तलाश करने लगे कि आज उसको मार ही दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये नागिन कौन थी और उसने ऐसा क्यों किया था, आगे हम आपको वीडियो में इसी के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अब घर वाले इस नागिन को मारने के लिए इसको ढूंढने लगे, लेकिन जब वो शख्स घर आया तो उसने अपने ख़ानदान को रोक दिया। उसने कहा कि हमें नागिन से मिलने वाला रोज़ाना एक सोने का अंडा इस बकरी की कीमत से कहीं ज़्यादा कीमती है, लिहाजा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर कुछ दिन बाद दोस्तों, इसी नागिन ने घर में रहने वाले पालतू गधे को भी डस लिया और वो गधा फ़ौरन मर गया। अब तो वो शख्स भी घबरा गया कि आखिर क्या मामला है, लेकिन अंडों से मिलने वाले फ़ायदे को देखते हुए वो एक बार फिर से खामोश हो गया और अपने घर वालों से ये कहने लगा कि इसने आज दूसरे जानवर को मार डाला है। लेकिन इस नागिन से मिलने वाले अंडे से जो मुनाफा आता है वो इन दोनों जानवरों की कीमत से कहीं ज़्यादा है और वैसे भी ये किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाती। दोस्तों, इस वाक़ये के बाद 2 साल का अरसा गुजर गया। 2 साल तक नागिन ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, इसीलिए उसके घर वाले भी अपने जानवरों के होने वाले नुकसान को भूल चुके थे। फिर एक रोज़ नागिन ने इस घर के एक मुलाजिम यानी नौकर को डस लिया। उसने मदद के लिए अपने मालिक को पुकारा, मगर इससे पहले कि वो मदद के लिए पहुंचता बहुत देर हो चुकी थी। जहर की वजह से गुलाम का जिस्म नीला पड़ चुका था। अब वो परेशानी में सोचने लगा कि इस नागिन का जहर तो बहुत ख़तरनाक है। इसने जिसको भी डसा है वो फ़ौरन मौत के घाट उतर गया है। अब कहीं ये मेरे घर के किसी फ़र्द को ना डस ले। दोस्तों, ये कई रोज़ इसी परेशानी में मुब्तला रहा कि इस नागिन का क्या किया जाए। लेकिन दौलत की हवस ने एक बार फिर उस इंसान को अंधा कर दिया। उस शख्स की आंखों पर काली पट्टी पड़ गई थी। फिर उसने सोचा कि नागिन की वजह से नुकसान तो हो रहा था, लेकिन अंडे बेचकर मुनाफा मिल रहा था और मुनाफा इतना ज़्यादा था कि इसके सामने 2 जानवर और एक नौकर की कुर्बानी कोई बड़ी बात नहीं थी। अब दोस्तों, कुछ दिन बाद नागिन ने इस शख्स के बेटे को डस लिया। अब ये शख्स बहुत परेशान हुआ, फ़ौरन डॉक्टर को बुलाकर लाया और क्योंकि वो पहले ही जानता था कि गुलाम भी इससे ना बच सका, उसने कोई इंतज़ार किए बगैर फ़ौरन डॉक्टर का दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि जल्दी चलो, मेरे बेटे को किसी नागिन ने डस लिया है। लेकिन दोस्तों, बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर के आते आते इस लड़के की मौत हो चुकी थी। जवान बेटे की मौत ने मियाँ बीवी के दिल पर बिजली गिरा दी। वो शख्स गुस्से में आ गया और उसने फैसला कर लिया कि अब वो इस नागिन को नहीं छोड़ेगा। लेकिन मुश्किल ये थी कि वो नागिन इस शख्स के हाथ ना आई। काफ़ी दिन ऐसे ही गुजर गए तो सोने का अंडा भी मिलना बंद हो गया। इस वजह से ये लालची शख्स की तबीयत में बेचैनी पैदा होने लगी। चुनांचे वो दोनों मियाँ बीवी नागिन के बिल के पास आए, उसके बाहर सफाई की और धूनी देकर खुशबू महका दी। उस नागिन को बुलावे का पैगाम दिया गया और हैरत अंगेज तरह से नागिन बाहर निकली और इन दोनों मियाँ बीवी के इर्द गिर्द एक चक्कर काटा और वापस अपने बिल में चली गई। इन दोनों मियाँ बीवी ने फ़ौरन एक सपेरे से पूछा कि इसका क्या मतलब है। सपेरे ने बताया कि इसका मतलब ये है कि अगर कोई सांप तुमसे नाराज़ था और अगर तुम्हारे इर्द गिर्द चक्कर काटता है तो इसका मतलब ये है कि वो तुमसे राज़ी हो गया है और अब तुम्हें दोबारा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और दोस्तों, फिर ऐसा ही हुआ। अगले दिन इन्हें एक सोने का अंडा फिर से मिल गया। मालो दौलत के लालच ने इनकी आंखों पर काली पट्टी तो पहले से ही बांध दी थी, लिहाजा ये अपने बेटे के भी मौत को भूल चुके थे। दोस्तों, फिर एक रोज़ नागिन ने रात के वक्त अपने बिल से निकलकर इस शख्स की बीवी को डस लिया और थोड़ी ही देर में उस औरत ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। अब वो लालची शख्स घर में अकेला रह गया तो डरने लगा। अब उसको डर ये था कि कहीं ये नागिन मुझे भी डस लेगी और मुझे मार देगी। चुनांचे उसने ये तमाम हालात अपने भाइयों और दोस्तों को बता दिए और बताया कि किस तरह पहले उसने बकरी, गधा, फिर नौकर, फिर उसका बेटा और अब उसकी बीवी, ये तमाम लोग इस नागिन का शिकार बन चुके हैं। उन लोगों ने इसकी बात तो सुनी और ये मशवरा भी दिया कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस नागिन को उसी वक्त मार देना चाहिए था जब इसने बकरी को डसा था, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। अब इसका सिर्फ यही हल है कि इसको तुरंत मार दो, इससे पहले कि ये तुम्हें मार दे और तुम्हारे इर्द गिर्द मौजूद तुम्हारे साथियों पर भी हमला करना शुरू कर दे। इससे पहले इस नागिन को मार दो। तो दोस्तों, वो शख्स अपने घर आकर नागिन को मारने के लिए घात लगाकर बैठ गया। अचानक इस नागिन के बिल के करीब उसको एक कीमती मोती नजर आया। इस मोती को देखकर इस शख्स की लालची तबीयत दोबारा से इस पर हावी होने लगी।
क्योंकि वो मोती बड़ा कीमती था और दौलत की इस हवस ने उसको सब कुछ भुला दिया था। ये जो मोती उसे मिला था ये अंडों से भी कहीं ज़्यादा कीमती था और वो कहने लगा कि वक्त बड़े बड़ों को बदल देता है। उम्मीद है कि ये नागिन भी बदल चुकी होगी। इस तरह अब ये सोने के अंडे के बजाय ये मोती मुझे दे रही है, तो उसी तरह से उसका जहर भी ख़त्म हो चुका होगा। चुनांचे मुझे इससे कोई खतरा नहीं है। ये सोचकर दोस्तों इस शख्स ने नागिन को मारने का इरादा छोड़ दिया। रोजाना अब अंडे के साथ साथ एक मोती भी मिलने लगा। इस पर वो लालची शख्स बहुत खुश हुआ करता था और इस नागिन की आदत को भूल गया। वो शख्स सोने के अंडे और मोती से अपने बर्तन भरने लगा और आखिरकार अपने तमाम सोने के अंडे और मोतियों को एक बड़े बर्तन में इसने इकट्ठा कर लिया और उन पर सर रखकर सो गया। उसी रात नागिन ने इस शख्स को भी डस लिया और जब इस शख्स की चीखें बुलंद हुई तो आसपास के लोग भागते हुए वहां पहुंचे और इसके इर्द गिर्द इकट्ठा होने लगे और उससे कहने लगे कि तुमने इस नागिन को ना मारकर बहुत बड़ी गलती की है। लालच में आकर अपने जानवर, अपनी औलाद, अपनी शरीके हयात और यहाँ तक कि आपने अपनी जान भी गंवा दी। लालची शख्स शर्म के मारे कुछ भी नहीं बोल पा रहा था और उस शख्स ने अपने बर्तन अपने दोस्तों और मोहल्ले वालों को देते हुए कर्राते हुए कहा कि आज के दिन मेरे नज़दीक इस माल की कोई कदर कीमत नहीं है, क्योंकि इसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है, यहाँ तक कि मुझसे मेरी ज़िंदगी भी छीन ली है और मैं आज खाली हाथ इस दुनिया से वापस जा रहा हूँ। ये आप सबके लिए खुला पैगाम है कि तुम लोग अपने मालो दौलत के पीछे मत पड़े रहो। अगर तुमने लालच में आकर अपने मकसद को भुला दिया तो तुम्हारा भी अंजाम मेरे जैसा होगा। प्यारे दोस्तों, यही वाक्य हम आपको सुनाने वाले थे। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।